All of you have learned the notice. All of you have learned the notes. All notes. बेटा साथ साथ आपने याद करना है, ठीक है? ये नहीं हो कि आप एंड पे याद करें, फिर मुझे टेस्ट भी लेना है आप लोगों का, ठीक है? I will take test on Thursday, right? ये स्टार्ट करते हैं. Let me share the screen. ये तो दूसरी आ गई. Let me change it. Okay, equilibrium expression constant. Equilibrium expression constant is represented by Kc, right? Kc is the equilibrium expression constant. Okay? So mathematically, it is equal to product of concentration of product. ये product of concentration of product. प्रोडक्ट फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है दैट मींस मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपका बनता है उसकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यानी फिर यही वाला प्रोडक्ट है कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो Kc is equal to concentration of product divided by concentration of reactant. तो दोनों के दरमियान प्लस का साइन नहीं होगा, मल्टीप्लाई का साइन. लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. CO plus 3H2, it will give you CH4 plus H2O. Okay. So what are the reactants? CO and 3H2 are the reactants and products are CH4, H2O. These are the products. So according to the equilibrium expression constant, we have to write concentration of product on the in the numerator and concentration of the reactant in the denominator. ठीक है? So concentration of product आपका कौन सा है? आपका प्रोडक्ट है CH4 and water. आपने लिख लिया. अब आपने ये चेक करना है कि कंसंट्रेशन आप ब्रैकेट में लिखते हैं. ठीक है, आपने लिखा ब्रैकेट में CH4 लिखा, इसको आप रीड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CH4, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. अब इसके ऊपर आप रेज टू पावर नहीं आपने डाला. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कोएफिशिएंट बिफोर CH4, नो कोएफिशिएंट बिफोर H2. ये यानी आपके CH4 से पहले भी 1 2 3 कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ और वाटर से पहले भी कोई डिजिट नहीं लिखा, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी रेज टू पावर 1 हो, जो कि आप लिखें ना लिखें इट मेक्स नो डिफरेंस. ठीक हो गया. यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपने ऊपर लिखा, देन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट आपके पास क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. तो आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी फिर ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन, और रेज टू पावर 3. 3 कहां से आया? आप देखें हाइड्रोजन के साथ शुरू में 3 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड. इसका मतलब है कि बैलेंस इक्वेशन करते वक्त 3 लिखना पड़ा. तो ये रेज टू पावर जो आप बैलेंस करते वक्त का डिजिट लगाते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये उसकी रेज टू पावर. तो आपने Kc इज इक्वल टू concentration of CH4 multiplied by concentration of water divided by concentration of carbon monoxide multiplied by concentration of hydrogen raised to power 3. ये Kc वैल्यू इसकी इस इक्वेशन.
Now next equation is N2O4. Product is 2NO2. फिर आप इसमें लिखेंगे Kc क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। ठीक है, इसमें फिर प्रोडक्ट आपके पास NO2 है, कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू पावर 2 NO2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट आपके पास है N2O4, concentration of N2O4. So this is the Kc value of equation N2O4 2O2। ठीक है, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि Kc कैसे लिखते हैं, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन किसी भी इक्वेशन का कैसे लिखते हैं। इसका एक फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन है द कंसंट्रेशन ऑफ reactants and products is unchanged, यानी आपको रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं करनी। देखिए ना, आपका जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम पे तभी होती है जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आपने कुछ भी चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट चेंज कर दी, तब भी इक्विलिब्रियम में सिस्टम नहीं रहेगा। आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज कर दी, तब भी इक्विलिब्रियम में सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, सो यू शुड नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट, इट शुड नॉट बी चेंज। अगर आप चेंज करेंगे तो अगेन आपका इक्विलिब्रियम किसी ना किसी साइड पे शिफ्ट हो सकता है। नंबर 3, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम भी कांस्टेंट, यानी आपने कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब कांस्टेंट है, यानी एक ही उस पे आप सब चीजें रखेंगे तो तब आपकी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम। ठीक है, now how we determine the units, how we calculate the unit of Kc, Kc की आप यूनिट कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन मैंने 2-3 दी हुई है, इसमें 3 इक्वेशंस हैं। पहले हम इन 3 इक्वेशंस का Kc निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इट विल गिव यू 2Hi। Kc का होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसमें क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड, concentration of Hi raised to power 2 divided by concentration of hydrogen multiplied by concentration of iodine। You better understand कि 2 कहाँ से आए, ये इक्वेशन को बैलेंस हुआ है, उस साइड पे 2 डिजिट लिखा हुआ है, इसलिए इसकी रेस्ट पावर 2। नेक्स्ट इक्वेशन इज N2O4, it will give you 2NO2। so प्रोडक्ट क्या है 2NO2, तो NO2 कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 होगा क्योंकि यहाँ 2 लगा, डिवाइडेड बाय concentration N2O4। Third equation is 2NO, it will give you 2NO2। okay, so Kc is equal to, यहाँ पर आएगा Kc is equal to NO2 raised to power 2 और divided by NO। ठीक है, इसमें ये raised to power 2 लिखा हुआ है, that is not correct, इसमें raised to power 2 नहीं है। ठीक है, now what are the units, यूनिट्स क्या है इसके। अब आपने यूनिट्स अगर इसके फाइंड आउट करने हैं देन यू हैव टू राइट द यूनिट्स। यूनिट्स क्या है, आप इसको लिखते हो, यूनिट में आप लिखेंगे मोल डेसीमीटर क्यूब -3, या ये यूनिट है, या आप लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दोनों
अब जहां पर कंसंट्रेशन लिखी हुई है उसकी जगह पर आप ये यूनिट्स लिखेंगे, तो उससे यूनिट्स आप ड्राइव कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Come to the next slide. How to determine the units of Kc? Now look at the first equation, H2 plus I2. Kc आपने जैसे find out कर लिया था, Kc is equal to hydrogen iodide raised to power 2 divided by hydrogen concentration multiplied by hydrogen concentration. ठीक है? Now put the values. ठीक है, वैल्यू आपने ये देखिए यहाँ पर पुट की है, मोल डेसीमीटर क्यूब -3 रेज टू पार्ट, नीचे आएगा मोल डेसीमीटर क्यूब, फिर मोल डेसीमीटर क्यूब -3, नीचे 2 टाइम्स है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब भी 2 टाइम्स है। ठीक है, इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करें तो आपके पास आएगा मोल डेसीमीटर क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय मोल डेसीमीटर क्यूब -3 डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब -3 और फिर मोल डेसीमीटर क्यूब। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट खोल लें, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट खोला। ठीक है, अगर आप नहीं खोलना चाहते तो देन ये आपके पास ये कैंसिल हो सकती है, क्योंकि आप दोनों ऊपर से अगर देखें तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी। किस तरह कैंसिल होगी, ये देखिए, ये भी है, इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसका मतलब 2 यूनिट्स ऊपर है, 2 ही नीचे है, चारों कैंसिल हो गए, ऑल यूनिट्स आर कैंसल, सो वी कैन राइट नो यूनिट्स। वैसे तो आप मैथ्स में लिखते हैं ना कि जैसे यूनिट्स आपने कुछ भी आपने कैंसिल किया तो आंसर आपके पास 1 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ का मतलब है कि सारे आपने यूनिट्स कैंसिल कर, यूनिट्स कोई बचा ही नहीं, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन के कोई यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स, ऑल यूनिट्स आर कैंसल। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन, N2O4, it will give you 2NO2. Again Kc is equal to concentration of product, this is concentration of product divided by concentration of reactant, उसकी स्क्वायर पार है। अगेन आपके पास मोल डेसीमीटर क्यूब होल स्क्वायर आ गया, नीचे आपके पास आया मोल डेसीमीटर क्यूब सिंगल, ऊपर 2 यूनिट्स है, मोल डेसीमीटर क्यूब -3, नीचे आपके पास है मोल डेसीमीटर क्यूब -3 सिंगल, ऊपर 2। ठीक है, नाउ हाउ द कैंसल्ड, कैंसिल कैसे हम इसको करेंगे, लुक एट दिस वन इज कैंसल विद दिस वन, सो इट मींस आपके पास सिर्फ एक यूनिट्स रह गई, ऊपर वाली एक यूनिट्स और नीचे वाली एक यूनिट कैंसिल हो गई, you have only one unit, that is mole decimeter cube minus, and this is the answer. So the units of this equation is mole decimeter cube minus. जब आप आंसर लिखते हैं तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते, क्लियर हो गया, जब आंसर लिखते हैं तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते, डायरेक्ट लिखते हैं मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Third equation. Third equation is more important equation. Look at this. Carbon monoxide plus 2H2, it will give you CH3OH. Okay. Now, product is CH3OH, and reactants are, there are 2 reactants, carbon monoxide and hydrogen. So Kc is the concentration of product CH3OH divided by concentration of reactant CO, concentration of hydrogen, that is also reactant, it is raised to power 2, क्योंकि इसकी बैलेंस इक्वेशन के साथ साइड पे डिजिट लिखा हुआ है 2, तो इसलिए हम इसकी रेज टू पावर 2 करें। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स की क्या वैल्यू है, मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस, ऊपर प्रोडक्ट की जगह पर हमने लिखा मोल डेसीमीटर क्यूब -3, नीचे आ जाए, नीचे आपने लिखा मोल डेसीमीटर क्यूब -3 CO की जगह पे, अब हाइड्रोजन की जगह पे लिखा मोल डेसीमीटर क्यूब -3, इसको क्या करेंगे, रेज टू पावर 2, इसका मतलब है ये 2 टाइम्स। Now when we open the bracket, what will happen? मोल डेसीमीटर क्यूब -3 ऊपर लिखा है, नीचे देखें डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब -3, फिर ये जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो
2 टाइम्स इसको आप लिखेंगे मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस, ठीक है ना। अब आप कैसे इसको करेंगे, कैंसिल कैसे होगा, this one is cancelled with this one, how many are left, 2 units are left which are in the denominator. So we can write Kc is equal to Kc is equal to 1 over मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, होल स्क्वायर खत्म करने के लिए इसका मतलब है कि आप इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मोल डेसीमीटर क्यूब के साथ भी और डेसीमीटर क्यूब के साथ भी, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर मोल स्क्वायर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब 3 2 जार 6 माइनस 6, ठीक है। 1 ओवर मोल स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया डेसीमीटर क्यूब माइनस 6, तो क्या होगा, Kc इज इक्वल टू, जब 1 आप रिमूव करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे, अलजेब्रा में क्या होता है जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही है ना, मैथ्स में ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। तो Kc इज इक्वल टू मोल स्क्वायर था, ऊपर जाके माइनस 2, दिस इज मोल माइनस 2, डेसीमीटर क्यूब और डेसीमीटर माइनस 6 था तो डेसीमीटर 6 हो। Now the answer is Kc is equal to mole raised to power minus 3 minus 2 decimeter cube. So this is the answer of this equation. So the units of this equations are mole minus 2 decimeter raised to power 6. तो 9.3 आपका होमवर्क है, मैंने इसे ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। उसमें यही है कि आप लोगों ने यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेटा होमवर्क जब आप मुझे भेजते हैं तो सिर्फ होमवर्क भेजें, नोट्स अपने पास को कंपाइल करें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ड्राइव करते हैं केसी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या कोई है भी इम्पोर्टेंस, ऐसे ही कैलकुलेट करते जाना, ठीक है। So equilibrium constant, that is Kc, for a reaction can be predicted many important features of chemical reaction. Okay? It can be used as number one, determine the equilibrium concentration of equilibrium mixture. ठीक है, यानी क्या है कि ये डिटरमिन करता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, किसकी, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर कौन क्या चीज है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको पता है कि इसमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन में ना प्रोडक्ट आपके पास कंप्लीट होता है ना आपके पास रिएक्टेंट कंप्लीट होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है, यानी रिएक्टेंट भी होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं। सो दीज बोथ आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट डिटरमिन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक हो गया। सेकेंड इज इट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये प्रिडिक्ट करता है कि इसका डायरेक्शन कहाँ है, क्या डायरेक्शन है इस केमिकल रिएक्शन। थर्ड इज इट प्रिडिक्ट द एक्सटेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी किस हद तक ये केमिकल रिएक्शन जा सकता है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द एक्सटेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। Number fourth is it predict the effect of change in condition of the chemical reaction of the system, equilibrium system. मीन्स के अगर आप कोई चेंज करते हैं किसी कंडीशन में तो ये भी फिर आपको प्रिडिक्ट करता है कि उसका इफेक्ट क्या होता है, यानी अगर आप कोई टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको उसकी भी प्रिडिक्शन आपको बताता है। So these are the importance of equilibrium constant. तो हम कल इसकी equilibrium constant की importance के ऊपर एक दो examples करेंगे जिससे आपको इसकी importance you can understand the importance of equilibrium constant, right? Did you understand? तो बेटा आपका टेस्ट थर्सडे को होगा, थर्सडे को जो क्लास आपकी होगी इसके अंदर ही मैं पहले 5 मिनट आपको या 10 मिनट आपको सिर्फ रिवीजन के लिए दूंगी। आप लोग बैठे बैठे मेरी क्लास के अंदर ही आप रिवाइज करेंगे, फिर कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पर टेस्ट शेयर करूंगी, आप अपने अपने पेपर के ऊपर टेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
जैसे ही टाइम खत्म होगा, टाइम खत्म होने से बल्कि 5 मिनट पहले का मैं टाइम दूंगी, आप मुझे वो टेस्ट अपना सबमिट करवा, ठीक है। और वो टेस्ट जो है वो फिर मैं मार्क करके आपको आपके मार्क्स बता दूँ, ठीक है। तो ये थर्सडे को टेस्ट होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, कल का लेक्चर रह गया है और एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थर्सडे को टेस्ट करेंगे, ठीक है। Okay, I will explain the importance of equilibrium again. There are four importance. It determine the equilibrium concentration. कि equilibrium concentration, मुझे एक क्वेश्चन आया है, इसका मैं आंसर कर दूं, उसके बाद मैं फिर आपसे क्वेश्चन आंसर देती हूँ। Determine the equilibrium concentration of equilibrium mixture. यानी equilibrium mixture की क्या concentration, क्या दोनों concentration product of reactant जो है वो उनकी concentration equal है या नहीं। दूसरा ये है predict the direction of chemical reaction, किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, ये भी प्रिडिक्ट करते हैं। यानी दोनों डायरेक्शन में जा रहा है या किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तीसरा ये है एक प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जा रहा है केमिकल। और फोर्थ ये है इट प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज, यानी आपका चेंज जो है, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंस इसकी ये भी है कि वो ये भी एक्सप्लेन करेगा आपको ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर हो गया। बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन अपने हैंड रेज कर लें, मैं आपको क्वेश्चन द्वारा जो देखती हूँ, जिसके क्वेश्चन वैलिड हुए या जो भी है मैं उसको अनम्यूट करूंगी और क्वेश्चन जो है वो पूछती हूँ आपसे, ठीक है। ये हाशिम अब्बासी कौन है, इसको मैं एंटर नहीं कर रही, जो भी बच्चा है वो एब्सेंट है, ठीक है। अपने नाम से आएंगे तो एंटर होंगे, अदरवाइज नो एंट्री, राइट। तो इसलिए फायदा कोई नहीं है, अपने नाम से आए। कौन था हाशिम, गायब हो गया, लेफ्ट कर गया। अलीजा बसीर बेटा आपको मैंने अनम्यूट किया है, क्वेश्चन बोलें। मैम काइंडली वो सेकंड इक्वेशन दोबारा समझा दें। क्या चीज मैम आपने जो अभी समझा रही थी केसी वाला, वो दोबारा एक बार समझा देंगी जिसमें केसी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस या कि इसके यूनिट्स। मैम यूनिट्स। यूनिट्स दोबारा एक्सप्लेन कर दो बेटा, यूनिट्स उसके अंदर आप लिखेंगे मैम जो मैंने उसके आपको पार्ट बताया। नंबर 2 में सिर्फ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कौन सा वाला। सेकंड पार्ट में। आपको नहीं, वो तो मैंने 3-4 इक्वेशन आपको डिस्क्राइब की है ना, तो उन इक्वेशन को डिस्क्राइब करूं दोबारा से। नहीं मैम उसके सेकंड जो पार्ट है ना, जो अभी इससे पहले आपने समझाया है, उसमें थोड़ी सी ये मैं कंफ्यूजन है। ये बेटा मैं बता रही थी ना इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये बता रही थी ना। तो मैंने आपको बताया कि इट जी प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन देता, उसके बाद प्रेडिक्ट द एक्सटेंट, यानी किस हद तक ये रिएक्शन जाता है। एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक ये जाता है रिएक्शन, ठीक है। जी सही है। यस और मैम। ओके, नेक्स्ट कौन है। हुर अब्बास, आप बेटा बोले हुर। मैम जब ये मोल डेसीमीटर क्यूब को मोल डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसीमीटर 9 नहीं आएगा। नहीं, आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को स्क्वायर नहीं, 3 को स्क्वायर नहीं करना। 2 से समझ आ मैम रही है मल्टीप्लाई। जी मैम। आपके, मैंने ये बताया था ना, मोल डेसीमीटर क्यूब -3 रेज टू पावर 2 है ना, यस मैम। ठीक। तो आप 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना, उसको उस तरह नहीं, आ जब वो होमवर्क उसमें आप मैथ्स में करते हैं ना, x स्क्वायर 9 स्क्वायर या 2 स्क्वायर, इस तरह नहीं है, टू पार मल्टीप्लाई हो रही, समझ आ ठीक रही है है, मैम। जी मैम। ठीक है। ओके जी थैंक यू। अलीजा आपने क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, दोबारा कुछ पूछना है। नहीं मैम मैं कर ठीक है बेटा, हैंड ओवर कर लें जी। एनी क्वेश्चन।
जी बेटा बोल दें, क्वेश्चन बोल दें, कोई टेस्ट के बारे में पूछ लें। मुझे तो लगता है मेरी क्लास बहुत ज्यादा लाइक फाइक हो गई है। कशमाला, कशमाला आपने हैंड रेज किया था, फिर लोअर कर लिया। जी कोई क्वेश्चन नहीं है। अरूज, एमन, सालिया, नो क्वेश्चन बेटा। फजर, अदनान, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ ले भाई। एमन आप पूछे बेटा क्वेश्चन, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस मैम, हमारा टेस्ट कितने उसका होगा, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, या फिर कोई सिर्फ पहले वाले जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उनका? पहले वाले लेक्चर नहीं, ये पूरा ये वाला चैप्टर 9 खत्म हो गया ना, ओके कल रह गया है। और इसमें यूनिट्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और मैं शॉर्ट सा टेस्ट दूंगी, बहुत ज्यादा लॉन्ग टेस्ट नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन। मैम। तो हम लोग टेस्ट करें कैसे, आपके सामने कैमरा ऑन करके? नहीं नहीं, मैं इधर बैठी होंगी ना। आप अपने बेटा इतनी तो ऑनेस्टी अब आपको होनी चाहिए ना, कि आप लोग अपना ये क्लासेस ले रहे हैं तो साथ साथ वो भी हो जाए, क्या उसे कहते हैं, इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए आप में कि आप ऑनेस्ट तरीके से काम कर सकें। आप मुझे सिर्फ यस भेजेंगे, जैसे मैं क्लास ले रही होंगी तो मैं इधर बैठी होंगी, ठीक है। कोई आपको नहीं आ रहा, कुछ उसमें गड़बड़ है, कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिएगा, और साथ साथ करते जाएं। जैसे टाइम फिनिश होगा तो मैं आपको टाइम बताऊंगी कि इस टाइम तक आपने सबमिट करना है, तो मुझे इनबॉक्स कर देंगी आप। तो फिर उसके बाद जो बच्चा मुझे करेगा इनबॉक्स, उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगी, ठीक है। जो मुझे इन ओके टाइम मैम, करेगा उसको मैं कंसीडर करूंगी, और मार्क्स उसको लिख के मैं दे दूंगी उसको, ठीक है। ठीक है मैम। जी और कुछ ने कोई क्वेश्चन पूछना है? आज हसन एब्सेंट है। हसन, हसन खान। फजर की कोई आई नहीं, फजर ने क्वेश्चन लिखा है। कशमाला तो ऑलरेडी हो चुकी है, कशमाला आपका तो। कशमाला और क्वेश्चन आपने पूछना बेटा, पूछे। आपने हैंड रेज किया हुआ है अभी तक। मैम मुझे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समझा दें। कंडीशंस में कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रखनी है आपने, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कांस्टेंट होंगे। एक तो ये कंडीशन, दूसरी ये कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी एक टेम्परेचर पे आप रिएक्शन करें, उसको बार बार चेंज नहीं करना। तीसरा ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों भी कांस्टेंट होंगे, यानी ईच एंड एवरीथिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा। हसन, हसन आज प्रेजेंट है नहीं है? हारिस, जी हारिस, हारिस बोले। हारिस मेरी आवाज आ रही है बेटा? आपने बेटा हैंड रेज किया हुआ है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नो क्वेश्चन। ओके हसन बेटा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो पूरी क्लास ये में प्रेजेंट था, आप मेरे से पूछ रही थी कि आप प्रेजेंट है या नहीं, तो मैं पूरी क्लास में प्रेजेंट था। तो अभी तुम मुझे नजर आए हो, अभी आप मुझे नजर आए हो। पहले तो पता नहीं वो कोई हाशिम नाम था, मैंने उसे कह दिया कि मैंने नहीं आपको एंटर करना, वो अटेंडेंस लगानी, तो उसके नाम से तो नहीं थे आप पूरी क्लास में? नो मैम, मैं हर बार इसी नाम से मैंने एंट्री की है, जब भी अच्छा मैंने ठीक की है, है। चले ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। क्वेश्चन पूछे आप मुझसे। मैम कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, इट्स ऑल क्लियर। बेटा वो पूछ लो कोई क्वेश्चन, क्लास में तो इतना पूछते हो, अब क्यों नहीं पूछ रहे हो? मैम क्योंकि सब समझ आ गया सब समझ है, आ गया। यस सब मैम। समझ आ गया, चलो ठीक है, ठीक है। ओके 23 पार्टिसिपेंट्स हैं बस। दैट्स ऑल फिर।
Nobody have any question? ठीक है बेटा, फिर टेस्ट का शेड्यूल तो समझ आ गया ना आपको? फजर ने फिर किया और फजर ने हैंड रेज किया, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं। यस अस्सलाम वालेकुम फजर। मैम। मैम वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको चैट बॉक्स में क्वेश्चन भेजा था कि टाइम लिमिट हमारे पास कितनी होगी टेस्ट के लिए? टेस्ट का यही 40 मिनट्स होगा ना। आप कहेंगे तो मैं 5 मिनट आपको रिवीजन के लिए दे दूंगी, कहेंगे तो 10 मिनट। बस एंड ऑफ टाइम, जिस वक्त हमारी क्लास खत्म होगी आपका एंड हो जाएगा और आप उसी वक्त मुझे टक 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 भेज दीजिएगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, और कैसी है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, सब कुछ ठीक है। सब ठीक है? यस मैम, एंजॉय कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। जूम क्लासेस में कि नहीं? बस ठीक है, वैसी है रेगुलर क्लासेस की तरह। हाँ तो बेटा याद भी करना है ना, इसको जितना पढ़ा रहे हैं इनको लर्न भी करना है, क्योंकि कुछ पता नहीं सिचुएशन क्या होगी। ठीक है? यस मैम, चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। खत्म करते हैं अपना। हाँ, अल्लाह हाफिज। खत्म करते हैं क्लास। कोई आपका क्वेश्चन नहीं है किसी और का भी? ठीक है, एंड कर रही हूँ मीटिंग में। अल्लाह हाफिज। सी यू नेक्स्ट टाइम टुमारो। बाय बाय।